नमस्कार, मैं हूं मुस्कान सैनी और आप देख रहे हैं राजस्थान बुलेटिन। राज्य भर की हर बड़ी और अहम खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। मारवाड़ जंक्शन के धनला गांव में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। जैन मंदिर समेत 10 मकानों के ताले तोड़कर चोर लाखों के गहने और नकदी लेकर फरार हो गए। लगातार तीसरी चोरी से ग्रामीणों में दहशत और आक्रोश है, जबकि पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी है। पाली के ट्रांसपोर्ट नगर थाना क्षेत्र में नाड़ी में डूबने से 24 वर्षीय युवक की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू अभियान चलाया और करीब 3 घंटे बाद शव को बाहर निकाला। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पाली के खोड़ गांव में महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय को हिंदी माध्यम में बदलने की मांग को लेकर छात्र और ग्रामीणों ने स्कूल पर तालाबंदी कर दी। कई घंटों से प्रदर्शन जारी रहा। मौके पर पहुंचे शिक्षा विभाग और पुलिस के अधिकारी प्रदर्शनकारियों को समझाने में जुटे हैं। बच्चों की वाजिब मांगे मांगी जाए, अन्यथा ये हाईवे जो जाम करेंगे उसकी जवाबदारी प्रशासन की होगी। न यह सुनने वाला है, न कोई काम करने वाला है, न करना चाहते हैं, बच्चों का भविष्य खराब करना चाहते हैं। चाहता नहीं स्टाफ पर पढ़ाने के लिए कोई भी नहीं, पूरा फील्ड ऊपर किया जाता है और बच्चों को खुद का नाम लिखना नहीं आता, इसलिए इंग्लिश मीडियम बंद होनी चाहिए और स्टाफ भी नहीं। तो आप रोड जाम करने से क्या तो हमारे यहाँ तो सुविधा भी नहीं। रोड जाम करने से कलेक्टर का बोलेगा 2-3 साल से एप्लीकेशन दे रहे पंचायत में, कोई इंग्लिश मीडियम करना हिंदी मीडियम आ भी नहीं रहा है। आपका जो व्यापार सर हमारी बात कौन सुन रहा है? हमारी बात तो सुन रहा नहीं। मैं 2 साल से बोल रहा हूँ बीच में सर को कि हमारे स्कूल हिंदी मीडियम कर दो और क्यों नहीं हो रहा है? मैं सर 2 बार प्रिंसिपल सर को बोला, प्रिंसिपल सर ने बोला पंचायत में ऑर्डर दे दिया, आगे नहीं बने क्या करें सर? हमारे पंचायत में हमारी ये मांग है सर कि हिंदी मीडियम करे और इधर टीचर लगाए सर, हमें सर पढ़ाई करनी है सर, पढ़ेंगे तो कोई नहीं पढ़ेगा। हमारी सर इंग्लिश मीडियम भी तो सर 50 करे बच्चे, सब किसी
आपका भाई नहीं देना है सर। मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में जहरीले सांपों के निकलने से लोगों में दहशत है। रेलवे के CNW कार्यालय में कोबरा और खाड़ची गांव के एक मकान में 7 फीट लंबा रेड स्नेक मिलने से अफरा तफरी मच गई। समय रहते दोनों जगह सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। किशनगढ़ में बच्चों के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि समझाने पहुंची बुजुर्ग महिला के साथ रिश्तेदारों ने बेरहमी से मारपीट की, जिसका वीडियो भी सामने आया। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ऐसा है कि मेरी माताजी है, तो माताजी को कुछ लोगों ने मिलकर उन पे हमला किया। कौन लड़के थे? तो लड़के थे, जैसे उन्होंने एक ये युवराज राव की पत्नी आरती देवी, उसकी माताजी हंसा देवी, उसका बेटा आदेश राव और आदेश राव, उसके 2 भांजे बेरू राव और राहुल राव, इन्हें सब ने मिलके मेरी माताजी के साथ में बुरी तरह मारपीट की है। डंडे और सरियों से मारपीट की है और मारपीट करने के बाद बेहोशी की हालत में किसी ने बाल खींचा, किसी ने उन पर कुछ भी हमला किया ऐसा। तो वो वीडियो मेरे पास भी आई है, तो किसी ने अब बनाया वीडियो, तो वीडियो मेरे पास भी पहुंच चुकी है, मेरे पास सबूत भी है उनके खिलाफ। इस संबंध में आपने थाने में शिकायत दी थी? इनकी कार्रवाई दी है मैंने थाने के अंदर, पर अभी तक उनका कोई थाने वाले ने कोई कार्रवाई नहीं की है अभी उनके ऊपर। विवाद कैसे खड़ा हुआ? विवाद ऐसा खड़ा हुआ सर के 10 साल का बच्चे को उनने मारपीट किया, तो मेरी माताजी को आके बोला कि दादी माँ मेरे को उन लड़कों ने मारा। तो मेरी दादी माँ बोली चल बेटे मैं उनको बोल के आती हूँ कि भाई बच्चे को क्यों मारा। तो उन्होंने तैयारी में थे कि उनके मन में क्या था, तो उन्होंने जाके मेरी माँ के ऊपर हमला बोल दिया सब मिलके। तो ये जो लड़के हैं कहाँ के निवासी हैं? ये सब चमड़ागढ़ मालियों की डाणी की है सर, सब लड़के चमड़ागढ़ मालियों की डाणी की है। रिश्तेदार में है या दूर के रिलेक्शन में है सर, दूर के रिलेक्शन में रिश्तेदारी है? दूर के रिलेक्शन में। तो आपने शिकायत दे दी थाने में? शिकायत दे दी है, शिकायत देने के बाद भी अभी उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है उनका लड़का राजेंद्र राव। जोधपुर में आयोजित निःशुल्क ज्योतिष परामर्श शिविर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। देश भर के ज्योतिष विशेषज्ञों ने लोगों को विभिन्न विषय पर निःशुल्क परामर्श दिया। कार्यक्रम में वरिष्ठ ज्योतिष आचार्य का भी सम्मान किया गया।
ये एक अद्भुत शिविर है जहाँ पे निःशुल्क लोक कल्याण के उद्देश्य से ये शिविर लगाया गया है। इस उद्देश्य के अंदर 35 ज्योतिषियों ने अपनी हिस्सेदारी ली है। मैं आपसे बताना चाहूंगा, ज्योतिष विज्ञान एक गणितीय विज्ञान है जिसका आधार गणित है, जिसमें संभावना का कोई स्थान नहीं रहता। कर्म करने से वेरिएंट बदलते हैं, भविष्य को बदला जा सकता है, जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है। कैरियर बनाने के लिए जीवन के अंदर कर्म करना आवश्यक है। धन्यवाद। आज सीता ज्योतिष संवाद अनुसंधान केंद्र के द्वारा हमारा 10वां निःशुल्क ज्योतिष परामर्श शिविर का आयोजन होटल चंद्रायन में श्याम भक्ति सेवा संस्थान और मारवाड़ प्रेस क्लब के संयुक्त तत्वाधान में मैं ऋषि देवकी चंद्र जी की जयंती के शुभ अवसर पर प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी हमने जनता की जिज्ञासा को शांत करने के लिए शिविर का आयोजन किया, जिसमें जोधपुर ही नहीं, राजस्थान और राजस्थान से बाहर मध्य प्रदेश, दिल्ली और कर्नाटक और राजस्थान के सभी प्रांतों से लगभग 35 से ज्यादा ज्योतिष विद्याओं में, यानी कि विद्याओं का मतलब है यहाँ पर टैरो कार्ड है, वास्तु है, हस्तरेखा है, अंकगणित है और प्रश्न कुंडी है, वैदिक है, सभी के कर्मकांड के सभी ज्योतिषी जो है हमारे 35 से ज्यादा ज्योतिषी जो है आज जोधपुर की जनता की जो जिज्ञासा को शांत करने के लिए पूर्णतः निःशुल्क उनको अपने परामर्श दे रहे हैं। और आज अभी तक जहाँ पर मुझे ज्ञात है लगभग 2000 से ज्यादा लोगों ने अपनी कुंडलियां विचार विमर्श लिए और हमारा प्रयास रहेगा जितने भी हमारे पंजीकरण जो ऑनलाइन हुए या ऑफलाइन उन सभी को हम उनकी जिज्ञासा को शांत करें और उनको ऐसा परामर्श दें कि वह अपने जीवन में कुछ कर सके। यहाँ पर कई बिटियाएं जो पिछले साल सम्मेलन में हमने बताया था वो आज अभी आई है, उसने खुद ही अपना स्टेटमेंट दिया है कि सर आपने पिछली बार बताया था मैं गवर्नमेंट नौकरी लगूंगी और वो लग गई। तो इस तरीके से अपन लोग इस तरह के आयोजन करते हैं कि भाई कोई कैरियर से संबंधित हो, किसी का विवाह नहीं हो रहा हो, किसी की नौकरी नहीं लग रही हो, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा हो या घर में कोई अशांति हो, इस सभी जो लोगों की होती है समस्याएं उनका समाधान करने के लिए हम प्रतिवर्ष करते हैं। और इसमें हमको पूर्ण रूप से जोधपुर की मीडिया और जो जोधपुर के भामास है उन सभी का, जैसे अरुण जी माहेश्वरी और अरुणा सांकला जी, इन सभी का हमारे पास में बहुत सहयोग रहा, जिससे हमारे कार्यक्रम बहुत ही सुव्यवस्थित और अभी तक चल रहा है। शाम तक इसको चलाएंगे हम। मैं समस्त यहाँ पधारे का हार्दिक स्वागत एवं उनका अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापित। जोधपुर में 16 जुलाई को निकलने वाली भव्य श्री जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच गई है। इस्कॉन द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यात्रा मार्ग, धार्मिक कार्यक्रम और श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्था की जानकारी दी गई। आयोजक ने इस बार रथ यात्रा को पहले से अधिक भव्य बनाने का दावा किया। हरे कृष्णा। तो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा एक ऐतिहासिक रथ यात्रा है। हालांकि प्रत्येक साल ये रथ यात्रा जगन्नाथपुरी में मनाई जाती है और द्वापर से यह रथ यात्रा कार्यक्रम शुरू हुआ। इसके पीछे एक इतिहास है और वह इतिहास यह है कि एक समय सूरज ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ा मेला लगता है, जहां पर सब लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं, आज भी लाखों लोग आते हैं। द्वापर युग की बात है। द्वारिका से कृष्ण, बलराम, सुभद्रा और अन्य द्वारिकावासी गण आए थे। वृंदावन से नंद बाबा, यशोदा मैया, श्रीमती राधिका, विश्वान बाबा और सब ब्रजवासी गण आए थे। वैसे ही हस्तिनापुर से पांचों पांडव गण आए थे, माता कुंती आई थी और अन्य हस्तिनापुर वासी आए थे। ये बहुत सुंदर संगम था। जब श्रीमती राधा रानी कृष्ण को देखी रथ के ऊपर, तो में वह भाव उत्पन्न नहीं हो रहा था जो कि ब्रज में उत्पन्न हो रहा था, क्योंकि उन्होंने तो कृष्ण को देखा था ग्वाले के रूप में, गोपाल के रूप में, गोविंद के रूप में। यहाँ पर वो देख रही उन्हें द्वारकाधीश के रूप में, जो कि रथ पर विराजमान है। तो राधा रानी कृष्ण को खींच रही है, कृष्ण रथ को खींच करके मानव वृंदावन लेकर के आ रही है कि कृष्ण वही है, मैं राधिका वही हूँ। वो भाव क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वे वृंदावन में नहीं है। तो आप सब लोग आए, रथ यात्रा में भाग लें, रथ खींचे और भाव यही रखिए
कि हम कृष्ण को वृंदावन लेकर के आ रहे हैं, उनके घर लेकर के आ रहे हैं। शास्त्र में वर्णन किया गया है कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इस्कॉन जोधपुर 9वीं बार ये रथ यात्रा आयोजन कर रहा है और ये जो रथ यात्रा उत्सव है ये बहुत ही धूमधाम से हम हर बार आयोजित करते हैं। इस बार जो रथ यात्रा का आयोजन है वो रावण चबूतरा मैदान से शुरू होके जो है बॉम्बे चौराहा होते हुए उसके बाद जो है बॉम्बे चौराहा, फिर जालोरी गेट से जो है सरदारपुरा बी रोड, सत्संग भवन होते हुए जलजोग सर्कल, एसएन मेडिकल कॉलेज होते हुए और दल्लेखा की चक्की से वापसी होके और रावण चबूतरा मैदान पे ही समापन होगी। और ये कार्यक्रम का समय रहेगा 4 बजे से 9 बजे तक और इसमें हजारों श्रद्धालु भक्त भाग लेंगे। जोधपुर के सभी भक्तों को हम आमंत्रित करते हैं कि इसमें आएँ और भगवान जगन्नाथ जी के जैसे श्रीमान देवानंद प्रभु जी बताए कि जगन्नाथ जी कृपा प्राप्त करें। और आपसे जो है वर्णन किया गया है कि जगन्नाथ जी का शास्त्रों में वर्णन है, जगन्नाथ जी का रथ को खींचने से और दर्शन करने से मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए आप सभी जोधपुरवासी भगवान की कृपा प्राप्त करें और इसमें आए। और ये 9 दिन का उत्सव है। जगन्नाथ जी जो है मंदिर से बाहर निकले पुरी में। उसी फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे लोकल 7 न्यूज़ के साथ।